सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है या किसी भी शब्दों को पढ़ने नहीं आता है या फिर आपको किसी सेंटेंस को बनाने नहीं आता है जिससे किसी व्यक्ति से किसी पर्सन से आप बात नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी में, तो आज के वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से एक रूल बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकेंगे वर्ड्स के माध्यम से और आप आसानी से सही तरीके से अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बात कर पाएंगे। और एक एक वर्ड को पढ़ना कैसे है वो भी सिखाएंगे, साथ ही में उसका मीनिंग भी बताएंगे, तो आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके बताना है और लाइक के माध्यम से आपको बताते रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो समझिए आप लोग, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है सकारात्मक क्रिया, ठीक है, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं या स्वीकार करने योग्य होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, अब इसका रूल क्या है वो समझ लीजिए। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इज एम आर यानी कि ये क्या है, एक सहायक क्रिया है जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी हो वो लगाना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस को द्वारा आपको समझाते हैं कि कौन सब्जेक्ट होता है, कौन इजेमार यानी कि क्या वो हेल्पिंग वर्ब होता है, अदर वर्ड्स कौन होता है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, COAL। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे कोल। क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं कोल। ओके, और इज है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इज, और इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्लैक। ओके, अब हम इन सभी का जो है मतलब समझा देते हैं आपको। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। क्या होता है, कोयला। इस का मतलब होता है ब्लैक, मतलब होता है काला, है ना। तो कोल इज ब्लैक यानी कि कोयला काला है या कोयला काला होता है या कोयला काला लगता है, यानी कि तीन तरीकों से हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोल इज ब्लैक ही होगा। अब देखिए, कोल क्या हो गया, एक हो गया सब्जेक्ट, और इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ब्लैक हो गया इसका एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है SUGAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे हम सुगर। और IS है तो इसे पढ़ेंगे हम इज। उसके बाद लिखेंगे इसे स्वीट, ठीक है। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं, इसे कैसे बनाया गया है। देखिए, शुगर क्या क्या हो जाएगा, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी, ठीक है। और इज मतलब होता है, स्वीट मतलब तो होता है मीठा। ओके, तो शुगर इज स्वीट यानी कि चीनी मीठी है या चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुगर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और स्वीट हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी सेंटेंसेस हम बनाते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है द मिड डे सन इज हॉट, द मिड डे सन इज हॉट। अब इसका मतलब क्या निकलेगा वो समझिए। द का कोई मीनिंग तो होगा नहीं, मिड डे, मिड मतलब होता है मध्य, ठीक है। और मिड डे है तो क्या हो जाएगा, दोपहर, क्या हो जाएगा, दोपहर, ठीक है। सन मतलब होता है धूप, इज मतलब हो जाएगा है, हॉट मतलब होता है गर्म। ओके, सन में तो सूरज भी होता है। द मिड डे सन इज हॉट यानी कि दोपहर का धूप गर्म होता है या दोपहर का धूप गर्म लगता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या दोपहर का धूप गर्म है। ओके, आगे लिखा हुआ है MAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मॉर्टल। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो मैन का मतलब क्या हो जाएगा, आदमी। मैन मतलब होता है आदमी और इज मतलब होता है, मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी मरणशील होता है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, तो मैन इज मॉर्टल यानी मैन हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, मॉर्टल हो गया क्या, विशेषण हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं, है ना। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नाइट्स। क्या पढ़ेंगे इसे हम, नाइट्स आर, नाइट्स आर लॉन्ग, नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, ठीक है, नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए, है ना।
तो नाइट्स का मतलब हो जाएगा रातें, क्योंकि यह पुलर फॉर्म में। आर का मतलब हो जाएगा है। लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। ओके, इन मतलब होता है में, और विंटर मतलब होता है सर्दी या ठंडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, यानी कि सर्दी में रातें लंबी होती है। ठीक है, सर्दी में रातें लंबी होती हैं। नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हेल्थ द हेल्थ द हेल्थ ऑफ द हेल्थ ऑफ men is good by drinking वाटर। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। द का मीनिंग तो होगा नहीं, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य। और ऑफ मतलब हो जाएगा का, मेन मतलब हो जाएगा आदमी, ज्यादा आदमी हो जाएगा। ठीक है, और इज मतलब हो जाएगा है, और गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, बाय मतलब होता है के द्वारा, और ड्रिंकिंग मतलब पीना, और वाटर मतलब हो जाएगा पानी, है ना। तो द हेल्थ ऑफ मैन इज गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी पीने से आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, पानी पीने से आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। द हेल्थ ऑफ मैन इज गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी टू सी आई एम हैप्पी टू सी ए लेबोरियस, इसे लेबोरियस नहीं लेबोरियस पढ़ते हैं, लेबोरियस। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूँ, हैप्पी मतलब खुश, टू का मतलब होता है को, और सी मतलब होता है देखना, है ना। सी मतलब देखना, ए मतलब हो जाएगा एक, लेबोरियस मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती, मेहनती। ओके, तो आई एम हैप्पी टू सी ए लॉन्ग लेबोरियस स्टूडेंट, यानी कि मेहनती छात्र को देखकर मैं खुश होता हूँ। ठीक है, मेहनती छात्र को देखकर मैं खुश होता हूँ। आई एम हैप्पी टू सी अ लेबोरियस स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है डार्क। ठीक है, नाइट इज फियरफुल। ठीक है, फियरफुल। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए, है ना। तो डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, अंधेरी हो जाएगा यहाँ पर। नाइट मतलब हो जाएगा रातें, नाइट मतलब रात हो जाएगा, सॉरी। इज मतलब है, और फियरफुल मतलब होता है भयानक, भयानक। ठीक है, तो डार्क नाइट इज फियरफुल, यानी कि अंधेरी रात भयानक होती है। ठीक है, अंधेरी रात भयानक लगती है, तो भी हम बोलेंगे डार्क नाइट इज फियरफुल। आगे लिखा हुआ है सेंट्स, सेंट्स आर काइंड, सेंट्स आर काइंड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, सेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, साधु। ठीक है, आर मतलब होता है काइंड मतलब होता है दयालु। ओके, सेंट्स आर काइंड, यानी कि साधु दयालु होता है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे, साधु दयालु होता है, सेंट्स आर काइंड। तो आगे लिखा हुआ नाइट्स, नाइट्स यहाँ पर आर मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो नाइट्स आर हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, नाइट्स आर शॉर्ट इन समर। ठीक है, तो नाइट्स आर शॉर्ट इन समर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्स मतलब होगा रातें, शॉर्ट मतलब होता है, आर मतलब हो जाएगा है, और शॉर्ट मतलब छोटी। ठीक है, इन मतलब हो जाएगा में, समर मतलब गर्मी। अभी देखिए इसको उल्टा हो गया, देखिए नाइट्स आर शॉर्ट इन समर, यानी कि गर्मी में रातें छोटी होती है, गर्मी में रातें छोटी होती है। नाइट्स आर शॉर्ट इन समर। आगे लिखा हुआ रोजेज, रोजेज आर रेड। अब इसका मतलब क्या होगा जी, रोजेज मतलब क्या हो जाएगा, गुलाब। ठीक है, ज्यादा गुलाब होगा, गुलाब। आर मतलब हो जाएगा है, और रेड मतलब हो जाएगा लाल। ओके, तो रोजेज आर रेड, यानी कि गुलाब लाल है, ज्यादा गुलाब के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डॉग्स, डॉग्स आर डॉग्स आर फेथफुल, फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल।
अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो डॉग्स मतलब क्या हो जाएगा, कुत्ते, क्योंकि ज्यादा कुत्ते हैं। आर मतलब हो जाएगा है, और फेथफुल मतलब होता है विश्वासी। विश्वासी क्या बोल सकते हैं, विश्वासी बोल सकते हैं। डॉग्स आर फेथफुल यानी कि कुत्ते विश्वासी होते हैं, या वफादार भी बोल सकते हैं। डॉग्स आर फेथफुल यानी कि कुत्ते वफादार होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे लिखा हुआ है हॉर्सेज। हॉर्सेज हॉर्सेज आर फास्ट, यहाँ पर एफ होना चाहिए था, रास्ट लिखा है, फास्ट होगा, फास्ट है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। हॉर्सेज मतलब हो जाएगा घोड़े, आर मतलब हो जाएगा है, फास्ट मतलब हो जाएगा तेज। तो हॉर्सेज आर फास्ट यानी कि घोड़े तेज होते हैं। ठीक है, हॉर्सेज आर फास्ट, घोड़े तेज होते हैं। द रिच द रिच आर प्राउड, द रिच आर प्राउड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, द का कोई मीनिंग तो होगा नहीं। रिच मतलब क्या होता है, धनी। ठीक है, और आर मतलब हो जाएगा है, और प्राउड मतलब होता है घमंडी। ओके, तो द रिच आर प्राउड यानी कि धनी घमंडी होते हैं, धनी घमंडी होते हैं। द रिच आर प्राउड। ओके, आगे लिखा हुआ है द पुअर आर टिमिड। ठीक है, द पुअर आर टिमिड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए अच्छी तरह से, है ना। द का कोई मीनिंग होगा नहीं। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। पुअर मतलब गरीब। आर का मतलब हो जाएगा है, और टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड मतलब डरपोक। द पुअर आर टिमिड यानी कि गरीब लोग डरपोक होते हैं। द पुअर आर टिमिड यानी कि गरीब लोग डरपोक होते हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड द ग्राउंड द ग्राउंड इज वेट। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, द का मीनिंग तो होता नहीं है। ग्राउंड मतलब होता है भूमि या जमीन बोल सकते हैं। इज मतलब हो जाएगा है, वेट मतलब गीला। यानी कि अगर हमें बोलना है द ग्राउंड इज वेट यानी कि जमीन गीला है, तो द ग्राउंड इज वेट, जमीन गीला है, भूमि गीला है, द ग्राउंड इज वेट। मर्डरर्स क्या कहेंगे, मर्डरर्स 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 आर क्रूएल, क्रूएल। ठीक है, क्रूएल, मर्डरर्स आर क्रूएल। ओके, तो इसे पढ़ेंगे हम थैंक यू, थैंक यू। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो मर्डर से मतलब हो जाएगा हत्यारे, हत्यारे। और मतलब हो जाएगा है, क्रूएल मतलब होता है क्रूर। ठीक है, यानी कि मर्डरर्स आर क्रूएल यानी कि हत्यारे क्रूर होते हैं। ठीक है, थैंक यू यानी कि इसका मतलब होता है धन्यवाद। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे वीडियोज अगर आपको इंग्लिश स्टोरी का पढ़ना है, लिखना बोलना सीखना है, तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ से आप अंग्रेजी स्टोरी पढ़ करके अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।